हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी रैंकर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, इस बार हमारा जो पेपर होगा वो दो टर्म में होगा। एक होगा टर्म 1 और एक होगा टर्म 2। तो जो अभी टर्म 1 है तो उसमें जितने भी चैप्टर आएंगे वो एमसीक्यू टाइप में आएंगे और 1 मार्क्स में आएंगे। तो हम मैं लाया हूँ आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। सारे एमसीक्यू टाइप में भी हैं कुछ जो पेपर से रिलेटेड है और पेपर में कुछ ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो हम करेंगे आज ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास है। ऐसे था तो इमैनुअल कांट का जो संबंध था वो था जर्मनी से। इमैनुअल कांट जर्मनी से थे। तो दूसरे का आंसर है जर्मनी। और हमारा अब थर्ड क्वेश्चन है, इमैनुअल कांट ने अपना मत किस वर्ष में दिया था। इमैनुअल तो दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इमैनुअल कांट ने अपना मत किस वर्ष में दिया था। इमैनुअल कांट ने अपना मत किस वर्ष में दिया था। तो इसका राइट आंसर है इमैनुअल कांट ने अपना मत 1755 में दिया था। अपना मत 1755 में दिया था इन्होंने, इमैनुअल कांट ने। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, इमैनुअल कांट के सिद्धांत में किस गणितज्ञ ने संशोधन प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर है लाप्लेस। लाप्लेस ने इमैनुअल कांट के सिद्धांत में गणितज्ञ संशोधन प्रस्तुत किया था। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, गणितज्ञ लाप्लेस ने संशोधन किस वर्ष में प्रस्तुत किया। गणितज्ञ लाप्लेस ने संशोधन किस वर्ष में प्रस्तुत किया। तो इसका राइट आंसर है 1796 में उन्होंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया था गणितज्ञ लाप्लेस ने। अब हमारा छठा क्वेश्चन है, लाप्लेस के संशोधन को किस नाम से जाना गया। लाप्लेस ने जो संशोधन दिया था उसको किस नाम से जाना गया। तो वो जाना गया निहारिका परिकल्पना के नाम से। लाप्लेस के जो संशोधन दिया था उसे निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना गया। अब हमारा सातवां क्वेश्चन है, एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा जिसके कारण तारे के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा सूर्य की सतह से सिगार के आकार का पदार्थ अलग हो गया। एक भ्रमणशील तारा जो था वो सूर्य के नज़दीक से गुजरा जिसके कारण जो तारे का गुरुत्वाकर्षण था वो उसके वजह से सूर्य से कुछ पदार्थ सिगार के रूप में अलग हो गया। तो इस तथ्य को किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो इस तथ्य को प्रस्तुत करने वाले दो लोग थे, वो दोनों थे चैम्बरलेन और मोल्टन। ये दोनों वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह प्रस्तुत किया था, चैम्बरलेन और मोल्टन। अब हमारा आठवां क्वेश्चन है, चैम्बरलेन और मोल्टन ने अपने तथ्य को किस वर्ष में प्रस्तुत किया। चैम्बरलेन और मोल्टन ने जब अपना तथ्य प्रस्तुत किया तो वो कौन से ईयर में प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1900 में उन्होंने प्रस्तुत किया था चैम्बरलेन और मोल्टन ने अपना तथ्य। अब हमारा नौवां क्वेश्चन है, चैम्बरलेन और मोल्टन के तथ्य को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने समर्थन दिया। चैम्बरलेन और मोल्टन ने जो चीज़ कही थी तो फिर उसको किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले समर्थन दिया था। तो इसका राइट आंसर है जेम्स जीन्स ने, जिन्होंने सबसे पहले समर्थन दिया था चैम्बरलेन और मोल्टन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेम्स जीन्स के बाद चैम्बरलेन और मोल्टन के तथ्य को किसने समर्थन दिया। चैम्बरलेन और मोल्टन ने जब यह तथ्य दिया था तो सबसे पहले जेम्स जीन्स ने समर्थन दिया। फिर जेम्स जीन्स के बाद किसने इनके तथ्य को समर्थन दिया। तो उनका आंसर है, तो दोस्तों इसका आंसर है सर हॉरोल्ड जेफरी। ऑप्शन डी करेक्ट है। सर हॉरोल्ड जेफरी ने जेम्स जीन्स के बाद इस तथ्य का समर्थन किया था। अब अगला क्वेश्चन है, कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के एक और साथी तारे की बात करते हैं। यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, द्वैतारक सिद्धांत के नाम से यह तथ्य जाना जाता है। अब हमारा क्वेश्चन 12 है, ऑटो शिमिट व कार्ल वाइजास का निहारिका परिकल्पना में संशोधन किस वर्ष में दिया।
ऑटोसिमिड व कार्रवाई जांच का निहारिका परिकल्पना में संशोधन किस वर्ष में दिया था? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, 1950 में यह संशोधन दिया था। अब 13वां क्वेश्चन है, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत क्या है? आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर है बिग बैंग सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब 14वां क्वेश्चन पे आता है, बिग बैंग सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बिग बैंग सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से बिग बैंग सिद्धांत को जाना जाता है, दूसरा नाम है ये उसका। 15वां क्वेश्चन का एक दूसरे के निकट आना, आकाशगंगा का एक दूसरे से दूर आना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, आकाशगंगाओं का एक दूसरे से दूर जाना। ब्रह्मांड का विस्तार का मतलब यही हुआ। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा कहते किसे हैं? सबसे इजी भाषा में बोल सकते हैं, असंख्य तारों का समूह, गुथे हुए गैसों का झुंड, गैसों का पिंड या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, असंख्य तारों का समूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आरंभ में ब्रह्मांड बनाने वाले सभी पदार्थों का रूप किस प्रकार का था? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आरंभ में ब्रह्मांड बनाने वाले सभी पदार्थों का रूप किस प्रकार का था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, छोटे गोलक का आकार का। छोटे गोलक के आकार के थे ये लोग। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार विस्फोट के कितने समय बाद बृहस्पत विस्तार हुआ? बिग बैंग सिद्धांत जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था तो उसके कितनी देर बाद बृहद विस्तार हुआ था? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 घंटे बाद, 1 मिनट बाद, 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में। अब क्वेश्चन 20 देखते हैं, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार कितने समय बाद पहले परमाणु का निर्माण हुआ? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार कितने समय बाद पहले परमाणु का निर्माण हुआ? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत, आरंभिक 5 मिनट के अंतर्गत, आरंभिक 10 मिनट के अंतर्गत या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, बिग बैंग के बाद पहले 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान कितना गिर गया था? बिग बैंग की सिद्धांत, बिग बैंग के बाद पहले 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान कितना गिर गया था? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, 4500 केल्विन। स्थिर अवस्था संकल्पना का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? स्थिर अवस्था संकल्पना का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो इसका ऑप्शन डी सही है, हायल ने दिया था बिग बैंग इसका सिद्धांत का। अब 23वां क्वेश्चन देखते हैं, आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत किस गैस के बने विशाल बादल के संचयन से हुई? आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत किस गैस के बने विशाल बादल के संचयन से हुई? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, हाइड्रोजन से हुई थी सबसे पहले शुरुआत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष में क्या मापा जाता है? जब प्रकाश वर्ष मापा जाता है तो उसमें क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, दूरी को मापा जाता है। प्रकाश की गति क्या मानी गई है? अभी तक प्रकाश की गति जो है उसको क्या मानी गई है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब 26वां क्वेश्चन देखते हैं, निहारिका के अंदर गैस के गुथे हुए झुंड को किस नाम से जाना जाता है? निहारिका के अंदर गैस के गुथे हुए झुंड को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, उल्कापिंड के नाम से जाना जाता है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के ने प्लूटो को ग्रह न मानने का निर्णय कब लिया? तो इसका ऑप्शन बी सही है, अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीतरी
भीतरी ग्रह किन किन ग्रहों को कहा गया है? भीतरी जो ग्रह होते हैं, जो सूर्य के पास के ग्रह होते हैं, उनको मतलब किस किस को माना गया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बुध, इन चारों को भीतरी ग्रह माना गया है। क्वेश्चन 29वां देखते हैं, भीतरी ग्रह को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो भीतरी ग्रह है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही है, पार्थिव ग्रह नाम से भी जाना जाता है भीतरी ग्रह को। अब क्वेश्चन 30वां देखते हैं, भारी ग्रह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारी ग्रह जो है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो भारी ग्रह है उसको जोवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 31वां देखते हैं, चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का फल है, इसे किस नाम से जाना जाता है? चंद्रमा की उत्पत्ति, एक मिनट क्वेश्चन खो गया। क्वेश्चन ने बोला है चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का फल है, इसे किस नाम से जाना जाता है? जो चंद्रमा के टकराव हुआ था, तो चंद्रमा के टकराव की जो उत्पत्ति हुई थी उसको किस नाम जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है बिग स्प्लैट के नाम से। ऑप्शन बी, बिग स्प्लैट के नाम से इसको जाना जाता है। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों को पृथक होने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसको विभेदन के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन बी। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस बाहर आती है, इसे क्या कहा जाता है? वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस बाहर आती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गैस उत्सर्जन। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई थी? जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वह कितने वर्ष पहले हो गई थी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 380 करोड़ पहले हो चुकी थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में डैश के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ जो डैश है तो उसकी जगह पे कोई एक आंसर आएगा इन चार ऑप्शन में से, तो इसका आंसर बी करेक्ट है, जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। 36वां क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल किस गैस से रहित था? पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल किस गैस से रहित था? कौन सा गैस जब पृथ्वी बनी थी तो कौन सी गैस उसमें मौजूद नहीं थी? तो सबसे पहले ऑक्सीजन उसमें मौजूद नहीं थी, ऑक्सीजन बाद में आई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण किससे संबंधित है? पृथ्वी का जो उत्पत्ति का अंतिम चरण है वह किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, जीवन की उत्पत्ति, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति के बाद ही इसमें अभी और कुछ आया ही नहीं है। 38वां क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के धरातल पर बारिश का पानी गर्तों में इकट्ठा होने से किसका निर्माण हुआ? ये यहाँ थोड़ा धुंधला है, फिर भी मैं जब बोल रहा हूँ वो आप नोट कर सकते हैं अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि क्या लिखा है यहाँ। पृथ्वी के धरातल पर बारिश का पानी गर्तों में इकट्ठा होने से किसका निर्माण हुआ? जो पृथ्वी का धरातल पर बारिश लगातार हुई थी जब पृथ्वी का आरंभ हुआ था, तो उससे किसका निर्माण हुआ? तो ऑप्शन सी इसमें सही है, महासागरों का निर्माण हुआ था सबसे पहले, फिर नदियों तालाबों का निर्माण हुआ था, झीलों वीलों का। ऑप्शन 39 क्वेश्चन 39 लेते हैं, महासागर कितने साल पुराने हैं? जो महासागर बने थे तो वह सब कितने साल पुराने हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 400 करोड़ साल पुराने हैं, 400 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकते हैं। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, विभेदन के दूसरे चरण से पृथ्वी का पदार्थ कितनी परतों में अलग हो गया था? विभेदन के दूसरे चरण से पृथ्वी का पदार्थ कितनी परतों में अलग हो गया था? तो 3 परतों में अलग हो गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने पूरे 40 क्वेश्चन करे हैं जो सारे पेपर से रिलेटेड है। अगर आपको हमारा चैनल या मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि अगली वीडियो आपको किस चैप्टर और कौन सी बुक की चाहिए। ओनली ऑन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स वालों के लिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और बाय बाय।